कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों में से ही किसी ने आग लगाई हो और अब यहाँ पे बहाने बना रहे हो? और वो दिया सिर्फ और सिर्फ राधिका इस कमरे में लेकर के आई थी। करे कोई और मरे कोई। माँ जी क्या हुआ? अभी क्या कर रही हैं? आज तो तुमने हद पार कर दी राधिका। अपनी अच्छाई के ढोंग के चक्कर में तुम हर बार हमारे मुन्ना को परेशानी में ले आती हो। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना कमरा छोड़ करके यहाँ पर आने की? एक बार भी सोचा तुमने कि हमारा मुन्ना इस खंडहर में कैसे रहेगा? अपना फैसला सुनाने के बाद तुमने हमारे बच्चे की शक्ल देखी थी। दानवीर कर्ण बनने का शौक चढ़ा है ना तुमको? तुम्हारा बस चले ना तो तुम हमारा घर भी उन्हीं के नाम कर दो। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। त्रिविमशी की फिक्र हमें भी है। हमारा कोई मकसद नहीं था उन्हें दुख पहुंचाने का, लेकिन सनी जी की हालत इतनी बिगड़ रही थी तो हमें अपना कमरा उन्हें देना पड़ा। तुम सच में दिमाग से पैदल हो या बेवकूफी का नाटक करती हो? अरे तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा है? समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो लोग ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं वो उनका एक नाटक है? और तुमने सोचा भी कैसे कि महारानी बनकर ये तुम फैसला सुना दोगी और हमारा मुन्ना तुम्हारे हिसाब से चलेगा? हमसे या हमारे मुन्ना से पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? बस यही दिक्कत है तुम्हारी। कुछ होता नहीं है कि तुम बस ये आंसू बहाना शुरू कर देती हो, और तुम्हारे यही आंसू देख करके बार बार हमारा मुन्ना बह जाता है। ये गद्दा देख रही हो? इस गद्दे को देखो, फिर अपने आप को देखो। इस गद्दे पर सिर्फ तुम पूरी समा पाओगी। हमारा बेचारा बच्चा क्या जमीन पर सोएगा? नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। हम जमीन पे सो जाएंगे, पर त्रिविमशी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और हमारे मुन्ना को कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। बस कर बेटा। अरे अम्मा, अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो खिड़की के पर्दे खोल लो ना। जब इस कमरे पे हक जमा ही लिया है तो इस कमरे की हर चीज का लुत्फ उठाएंगे अब हम। अरे इतना ओछापन मत करो कि इन लोगों को हम पर शक हो जाए कि ये सब हमारा ही किया धरा है। लगता है राधिका यहीं आ रही है, हमें कहीं छुपना होगा। कहाँ जाए अभी? मम्मी जी वहाँ पे। हाँ चल 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 चल। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये लैम्प कैसे गिरा? जब राधिका को हमने फंसाया है तब जाके ये कमरा हमारे नसीब में आया है। अब ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करनी है जिसकी वजह से ये कमरा हमसे वापस छिन जाए। अम्मा, इतना परेशान क्यों होती हो? ये कमरा क्या, धीरे धीरे ये बंसल निवास हमारा होगा।
बस आप देखती जाइए माँ, कैसे हम हर चीज के मालिक बनते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवं जी, हम आपके लिए बिस्तर तैयार कर देते हैं। राधिका, क्या हुआ? सॉरी देवम जी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो सनी जी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी ना कि वो देखकर हम घबरा गए और हमने अपना कमरा उन्हें दे दिया। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे एक बार भी पूछा नहीं। क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? क्या मैंने तुमसे शिकायत की? क्या मैंने तुमसे सफाई मांगी? नहीं ना, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो आप इतना ज्यादा नाराज हो के ऐसे कमरे से चले गए थे। राधिका, तब मैं नाराज था, हाँ, लेकिन अब मैं नाराज नहीं हूं। राधिका, मैं बाहर गया, ताजी हवा में थोड़ी देर खड़ा रहा तो मुझे याद आया कि मेरी राधिका ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, क्योंकि तुम सारे ही फैसले सूझबूझ से लेती, तो ये फैसला भी उसने कुछ सोच के ही लिया होगा। लेकिन हाँ राधिका, अगली बार से कोई भी फैसला मुझे ऐसे पूछे बिना मत लेना। तुम अच्छी तरह से जानती हो राधिका कि मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं इन लोगों को सहन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सनी की तबीयत खराब है। जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अगली बार से ना हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, अब ना राधिका तुम स्माइल कर दो। अब इस इम्परफेक्ट रूम में सोने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कैसे ही नींद आएगी, लेकिन ट्राई करते हैं। अब दिव्यम जी, आप ना हमें बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी इस रूम को परफेक्ट बना देते हैं। अरे अब ये क्या है? अभी कुछ दिन पहले ना गौरी के नर्सरी रूम में पेंटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंट बचा था और हम दिवाली की लाइट्स भी लेकर आए। अभी देखिए कैसे हम मिनटों में ना इस रूम की काया पलट देते हैं। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, वाह, तुमने तो इस कमरे की शक्ल बदल दी। कहाँ ये एकदम भूतिया लग रहा था और तुमने इसे रोमांटिक बना दिया। दिव्यम जी, चलिए अब आप सो जाइए, बहुत देर हो गई है, कहीं कल आप ऑफिस लेट ना पहुंचे। कल ऑफिस में मुझे इतना इम्पोर्टेंट काम है तो नहीं, और मैं तो आराम से लेट तक सो सकता हूँ, लेकिन बहुत नींद आ रही, सो जाते हैं। राधिका, एक सेकंड,
क्या कर रही हो तुम? वहाँ नीचे क्यों सो रही हो? दिव्यम जी, अगर हम गद्दे पे सोएंगे ना तो आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी। और वैसे भी हम ना सिर्फ एक ही तकिया लेकर आए हैं, हम यहाँ सो जाएंगे। आप गद्दे पे आराम से सो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राधिका, गुड नाइट। अब दिव्यम जी क्या हुआ? क्या क्या हुआ राधिका? ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? इतना कड़क है, नींद कहां से आएगी? गर्दन अकड़ जाएगी इसमें तो मेरी। सॉरी दिव्यम जी, वो हम आपका तकिया लाना भूल गए। क्या करूं मैं तुम्हारे सॉरी का? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? फिर से क्या? पास आओ। थोड़ा और पास आओ राधिका। दिव्यम जी, हम एक बात कहें? पसंद ना आप हमें पहली नजर में आ गए थे, लेकिन अब ना हम आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। पता है राधिका, शुरुआत में ना मैं तुमसे दूर भागता था, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो राधिका। अब मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ राधिका। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स।
ये तकिया रुई से बना या लकड़े से? अब सिर्फ एक ही रास्ता है, पास आओ। ये आवाज कैसी थी राधिका? पता नहीं दिव्यम जी, चलिए चल कर देखते हैं। दिव्यम जी रुकिए, ऐसे जाएंगे? अरे ये शोर कैसा है? पता नहीं माँ जी, देखते हैं। ये सब क्या है? तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मुन्ना का सामान ऐसे फेंकने की? क्यों? सही तो कर रहे हैं। जब ये कमरा हमारे बहू बेटे का है तो सामान भी उन्हीं का ही होगा ना। दूसरों के सामान से हमें क्या मतलब? अच्छा हुआ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए जरा इन लोगों की हिम्मत। पहले हमारे मुन्ना का कमरा उससे छीन लिया और अब उसका सामान भी फेंक दिया। मंदिरा, ये क्या बदतमीजी है? सामान क्यों फेंक रहे हो तुम सब? मैंने यहां रहने की इजाजत दी है, ये सब करने की नहीं। और मेरी बहू राधिका ने सनी की हालत देखते हुए उसे अपना कमरा दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाओगे। ये मत भूलो, जिस तरह इस घर में रखा है उसी तरह बाहर का रास्ता भी दिखा सकता हूं। जी जी नहीं, वो आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल इतने सालों बाद सनी को अपने असली घर में बड़े बेटे होने का हक मिला है ना, तो वो चाहता है कि अपना कमरा, अपना सामान अपनी मर्जी से लगाए। आप तो जानते ही हैं, बिन बाप के साए का बच्चा है। माँ कितनी ही कोशिश कर ले पर माँ की ममता में बाप की सख्ती तो नहीं आ पाती ना। बस इसीलिए कभी कभी गुस्से में सही गलत की मर्यादा भूल जाता है। कैसा गुस्सा मत देना, जैसा वो चाह रहा है वैसे ही हो रहा है। फिर ये सब तमाशा किस लिए? जी, वो इतने सालों तक जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, उसका गुस्सा तो अभी भी है ही ना उसके अंदर। इसलिए गुस्से में कदम इधर उधर हो जाते हैं उसके। अभी मेरे बच्चे की उम्र कितनी रह गई है? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आपको क्या जरूरत है ऐसे भागने की? अगर आपको कुछ हो जाता तो?
हमारी शादी की फोटो है। इसे ऐसे कैसे टूटने देता मैं? ये क्या तरीका है? अगर तुझे सामान निकालना था तो मुझे बोल देता, मैं खुद ले जाता। सामान फेंकने की क्या जरूरत थी? जब कल ये कमरा हमें दे दिया गया था तो सामान लेकर क्यों नहीं गए? अब हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया, सामान उठाओ और निकलो यहां से। दिव्यम जी शांत हो जाइए। आपकी गलतियों का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये राधिका इस पूरे घर की ढाल है, सबको जोड़कर रखती है। और दिव्यम के साथ तो कुछ ज्यादा ही मजबूत रिश्ता है इसका। अगर इसके रिश्ते में खलबलाहट कर दें तो ना ये खुद को संभाल पाएगी और ना इस घर को। अरे देवरानी जी, ये कैसा छौका लगा रही हैं? सनी जी को धुएं से खांसी नहीं आई, इनको सच में कोई दिल की बीमारी है या नहीं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।